हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है। बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ इसमें रेजोनेट करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी रीडिंग आपको रेजोनेट हो। तो आप इसे गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपके तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें आप लोग, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। सारी नेगेटिविटी आपके जीवन से बहुत दूर चली जाए। तो चलिए देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली, 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 जय हो बजरंगबली। लुक एट द बिगर पिक्चर। ठीक है, तो ये आपके लिए पहला करंट एनर्जी, आपको ये संदेश यूनिवर्स से मिल रहा है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। सेकंड, आपको यूनिवर्स की तरफ संदेश है, यू आर गुड इनफ। ओके, एक कार्ड और देखते हैं। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ठीक है, एक कार्ड और लेंगे हम। लक इज़ ऑन योर साइड। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको यूनिवर्स के मैसेजेस जो आपको दे रहे हैं ना, उसमें सबसे बेस्ट मैसेज जो मुझे लग रहा है वो ये है कि लक आपके साइड है। इस समय आप तीर जहाँ भी मारेंगे ना, वो सटीक निशाने पे लगने वाला है, क्योंकि यही वो वक्त है जिसकी आपको ज़रूरत है। ठीक है, इस वक्त को आपको ऐसे ही नहीं गंवाना है। छोटी छोटी बातों में कोई आपको इन्फ्लुएंस करता है तो बिल्कुल नहीं उस इन्फ्लुएंस में बहना है। बड़ी बड़ी चीज़ें आपको यूनिवर्स देना चाहता है, डिवाइन देना चाहता है। उन चीज़ों में आप अपना ध्यान लगाइए, उन चीज़ों पे अपना निशाना लगाइए, उन चीज़ों पे अपना फोकस रखिए। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो आप बड़ी पिक्चर को देखिए, छोटी छोटी चीज़ों में अटकना नहीं है। ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यही है आपका लकी टाइम। बोलते हैं ना कि हमेशा समय अच्छा नहीं होता, तो ये समय आपका बहुत अच्छा है। इस समय को गंवाना नहीं। कुछ लोग हो सकते हैं कि आपके आसपास ऐसे लोग हों, आपके फोकस को इधर उधर कि आपका फोकस कहीं और जाए, ऐसा प्रयास कर सकते हैं। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या आसपास के कोई लोग हैं, वर्क प्लेस पे कोई लोग हैं, इस समय का दुरुपयोग करवा सकते हैं आपके, क्योंकि ये वक्त हमेशा नहीं आता। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए, जो ये आने वाला न्यू मून है ना, इसके आसपास यहाँ पे आपको बहुत सावधान रहने के लिए भी कहा जा रहा है। कोई आपको अपने जाल में फंसा सकता है, ऐसी तीर कोई छोड़ सकता है जहाँ आप घायल हो सकते हैं। कहने का मतलब कुछ ऐसी चीज़ें कर सकता है न्यू मून के समय पे कि आप काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम में आ सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गाइडेंस है आपके लिए। न्यू मून के समय आपको अपने पे फोकस रखना है, ना कि बाहर वालों पे या दूसरी चीज़ों पे। ठीक है, खुद की सुरक्षा आपको करनी है। सेकेंड थिंग है, इस टाइम को गंवाना आप एक बहुत बड़ी अपनी लक को समझिए कि आप गंवा सकते हैं, लेकिन इसीलिए आपको बड़ी बड़ी चीज़ों पे फोकस करना है, क्योंकि यूनिवर्स बहुत कुछ आपको देना चाहते हैं। बैलेंस करना है आपको अपने आप को। अगर कहीं छोटी चीज़ों में आप फंसे हैं तो बिल्कुल वहाँ से आपको हटाना है, अपनी बुद्धि को, अपने दिमाग को, अपने मन को। ठीक है, आप इस समय आप ना स्पिरिचुअल अगर थोड़ा रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। तो ये जो प्रैक्टिकल लाइफ आपकी चल रही है, इसको और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करके चलना है। ठीक है, अगर स्पिरिचुअल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ आपकी बैलेंस नहीं रही, वहाँ पे मुझे काफ़ी कलह क्लेश की एनर्जी दिख रही है। काफ़ी कलह क्लेश आपके घर में मच सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को आपको बैलेंस करना है।
आपकी ऊर्जाएं यहाँ पे बैलेंस हो रही हैं। बहुत कुछ आपको यूनिवर्स इसीलिए दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी ना बैलेंस में आ रही जो काफ़ी डिसबैलेंस हुई पड़ी थी। इसीलिए आपको बड़े पिक्चर की तरफ आपको फोकस करना है, ठीक है। बहुत कुछ अच्छा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। एक इनविजिबल क्राउन मुझे आपके सिर पे दिख रहा है। ये हो सकता है आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा हो, क्योंकि इनविजिबल क्राउन आपके माथे पे मुझे दिख रहा है, जो आमतौर पे इन आँखों से नहीं दिखता है, ठीक है। तो वो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक क्राउन होता है जो उनके बच्चों को ही मिलता है, ठीक है। तो इनविजिबल क्राउन आपके सिर पे मुझे दिख रहा है। लक 100% इस समय आपके ही साइड पे है, ठीक है। तो सिर्फ आपको अपने ऊर्जाओं को, अपने स्पिरिचुअल लाइफ को और प्रैक्टिकल लाइफ को, दोनों को बैलेंस करना है, ठीक है। निकल के बाहर उतनी ही तेज़ी से आपको, उतनी ही फुर्ती से जैसे आप पहले थे उसी तरीके से आपको काम करना है। कोई आपको डीमोटिवेट कर सकता है, कोई आपको डिफेम करने की कोशिश कर सकता है, तो यहाँ आपको उन सब चीज़ों में नहीं फंसना है, क्योंकि आपका बहुत बेस्ट टाइम है ये। इस बेस्ट टाइम को आपको गंवाना नहीं है। इसको गंवाया तो फिर हासिल करना सब कुछ बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमेशा अच्छा समय नहीं आता। पर इस समय में बहुत सारे लोग आपके पीछे लगेंगे। पीछे लगने वालों को पीछे ही रहने दीजिए, आप आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। कोई भी इस सिचुएशन को आपको डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा, ठीक है। खासकर आपके लिए गाइडेंस आई है, न्यू मून के समय पे आपको अपना बहुत खास ख्याल रखना है। अभी हम कार्ड में देखेंगे कि यूनिवर्स और क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप अपना तीर ऐसा निशाना लगाइए कि तीर सही निशाने पे जाके लगे, और जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में आपको यूनिवर्स देना चाहती है आप वो हासिल कर पाएँ, ठीक है। आएंगे बहुत सारे लोग आपको डिफेम करने, आपके बारे में गलत बातें करने, लेकिन आपको उन पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये समय आपको लक को अपने साइड करने का समय है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। तो ऐसे लोग तो होते ही हैं दुनिया में, इनसे डरने की क्या ज़रूरत है। सिर्फ आपको खुद पे कंट्रोल रखना है। देखते हैं डिवाइन एंजल्स क्या बताते हैं, कार्ड में क्या निकल के आता है। इसको यहीं पे रखते हैं। तो आज के जो डाउनलोड्स है ना, वो इस तरह से हैं। मुझे आपकी ना एक बहुत जैसे वो होता है ना, लायन, बब्बर शेर, बहुत ज़्यादा एक एनर्जेटिक मुझे आप दिख रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है। जिस भी काम में हाथ डालेंगे वहाँ फतह हासिल करके ही रहेंगे। और आपने आज तक ना हराना सीखा है, हारना कभी सीखा ही नहीं है। तो मुझे यहाँ पे तो ऐसी एनर्जी आ रही है। तो जो आपको हराने आएगा वो हार के ही जाएगा। तो मैं आपको डाउनलोड्स बता दूँ तो डाउनलोड ऐसे हैं, इस दुनिया में कोई भी आपका साथ ना भी दे तो भी आप अकेले 100 के बराबर हैं। ये प्रूफ पहले भी आपने अपने शत्रुओं को, दुश्मनों को, जो आपसे आए थे वाद विवाद करने या आपको डिफेम करने या आपको बदनाम करने, उन्हें आप ये प्रूफ पहले भी दे चुके हैं। और वो जानते हैं कि आप हारने वालों में से नहीं हैं, आप हराने वालों में से हैं। इसीलिए तो पीठ पीछे हो सकता है क्या कर रहे हैं, देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, आप ये प्रूफ उन्हें पहले भी दे चुके हैं। कोई भी साथ ना दे तो भी आप इतने शक्तिशाली हैं कि आप अच्छों को यहाँ पे धूल चटा सकते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की। हाँ, तो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, तो नीच लोग यही करेंगे और क्या कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में। द एम्प्रेस, कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। और मेरे व्यूअर्स ने इन्हें प्रूफ भी दिया ना, इसका पहले भी प्रूफ दे चुके हैं कि ये हराएंगे, हारेंगे नहीं। अब ये क्या करना चाहते हैं, किस चीज़ में डिफेम करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। मेरे व्यूअर्स तो अकेले 100 के बराबर 100 लोगों को यहाँ पे धूल चटा सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। जस्टिस देना बजरंगबली, मेरे व्यूअर्स को ज़रूर जस्टिस देना।
द सन। ओके, तो जो मैंने कहा था ना कि आपकी एनर्जी ना जैसे लायन होता है, तो सन की एनर्जी ऐसी ही होती है, चमकने वाली, हारने वाली नहीं, सन की ऊर्जा ऐसी होती है। द लवर्स। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो ये कार्ड यहाँ रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, आपको दिख रहा है? ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो ठीक है, देखते हैं। इस दुनिया में आपका कोई साथ ना देना तो भी आप 100 के बराबर हैं। 100 लोगों को आप परास्त कर सकते हैं। बुद्धिमान, देखिए सूर्य की एनर्जी ऐसी होती है ना, सूर्य में से जो एक तेज निकलता है वो आपकी बुद्धि में है, वो तेज। अगर आपका कोई बेबी है ना, वो भी आपकी तरह है, बहुत गुणवान, शक्तिवान, हार ना मानने वाला। और आपका देखिए आपकी पूरी फैमिली ही बहुत ज़्यादा, अगर आपकी फैमिली है ना, आपका पार्टनर है, आपका बच्चा है, वो भी आपके ही तरह है, बहुत बहादुर, बहुत बुद्धिमान। तो ये सूर्य की जो ऊर्जा है ना, ये आपकी फैमिली में बुद्धि के रूप में यहाँ पे है। आपकी बुद्धि में सूर्य का तेज है। आपका बेबी भी अगर छोटा है ना, वो भी बड़ा होकर ऐसा ही बनेगा। बहुत सुंदर एनर्जी है। आपकी लव लाइफ यहाँ पे मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बहुत एक दूसरे पे भरोसा। लोगों की आंखों में ये रिलेशनशिप बहुत खटक रहा है। कौन हो सकते हैं भाई, देखते हैं। पहले भी आपके रिलेशनशिप में देखिए लवर्स की एनर्जी है, द एम्प्रेस की, ये दोनों देखते हैं। देखिए पहले भी आपकी पार्टनर के साथ बहुत बार बीच में दूरियां बनवाने की कोशिश की गई हैं, ब्रेकअप जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई, पर ये ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। ये एंजल्स की निगरानी में ये रिलेशनशिप है। एंजल्स का आशीर्वाद इधर से आपको मिल रहा है, इधर से आपके पार्टनर को भी मिल रहा है। आप देख सकते हैं हाथ यहाँ पे ना आशीर्वाद की मुद्रा में है एंजल्स के, आप देख सकते हैं। दोनों के ऊपर ब्लेसिंग बनी हुई है एंजल्स की निगरानी में ये रिलेशनशिप चल रहा है। लेकिन इसको तोड़ने की बहुत बार कोशिश की गई है, दरारें डालने की कोशिश की गई है। जबकि आप एक एम्प्रेस हैं, एक डिवाइन फेमिनाइन है, आपका पार्टनर डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकता है, क्योंकि ये बहुत मुझे ना स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, जैसे ना एक कोई सोल से सोल का कनेक्शन है आपका, ऐसी एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे आप द एम्प्रेस की एनर्जी में है, तो हार तो वैसे भी आप नहीं मान सकते। एम्प्रेस इतना आसान नहीं होता कि एम्प्रेस को कोई डिफेम कर दे, कोई हरा दे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आपकी एनर्जी ना बिल्कुल सूर्य के प्रताप की तरह आपकी एनर्जी है। तो किसी ने आपको डिफेम करने की कोशिश तो बहुत बार की है। देखिए आपके रिलेशनशिप तक तो ये नहीं पहुंच सकते, कोशिशें बहुत जारी हैं, पर ये पहुंच नहीं सकते किसी भी कीमत पे, क्योंकि आप ही 100 लोगों को परास्त कर सकते हैं अकेले, दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको डिफेम या ऐसे कर सकते हैं, झूठी अफवाहें उड़ा सकते हैं, आपके बारे में झूठी गॉसिप कर सकते हैं, झूठी चर्चाएं कर सकते हैं कि आपके मल्टीपल रिलेशंस हैं, आप कैरेक्टर के अच्छे नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें, आप कंफ्यूजन में हैं अपने पार्टनर को लेके, आप एक आस्तीन का सांप है, कुछ भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बोली जा सकती हैं। पर आपने इन्हें पहले भी आपने ना प्रूफ दे दिया है कि आप इनके साथ क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बाज नहीं आते। तो मैंने कहा ना कुछ नेगेटिविटी यहाँ पे ज़रूर है, नेगेटिविटी आपके ऊपर थ्रो की गई है। यहाँ पे देखिए नेगेटिविटी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस कार्ड में आपके ऊपर बहुत बड़ी प्रोटेक्शन बनी हुई है, प्रोटेक्शन शील्ड है आपके पास, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी एक तो रिलेशनशिप को लेके यहाँ पे भेजी गई है, दूसरी चीज़ है आपके पेंटिकल्स को लेके यहाँ पे पैसा आप देख सकते हैं, तीसरी चीज़ है आपकी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े करवाने के लिए नेगेटिविटी भेजी गई है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, कि मनमुटाव हो, लड़ाई झगड़े हो, ब्रेकअप की सिचुएशन हो, इसलिए बहुत सारे लड़ाई झगड़े आपके हों।
ये चीज़ें बाहर तक पहुंचाई गई हैं, सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, बाहर तक आपको डिफेम करने के लिए ये चीज़ें पहुंचाई गई हैं। यहाँ पे 4 से 5 लोग, 4 लोग, हाँ एग्जैक्ट 4 लोग आपसे लड़ाई झगड़े करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, या आपके बरखिलाफ़ चीज़ें यहाँ पे हो रही है। बहुत सारी ट्रिक यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं आपके लिए, ताकि कैसे आपके रिलेशनशिप को तोड़ा जाए, आप पैसे ना कमा पाएँ अपनी ज़िंदगी में। आप जो अकेले 100 के बराबर हैं, आपकी ताकत को, आपकी शक्ति को, सूर्य जैसी एनर्जी को यहाँ पे कोई चैलेंज देना चाह रहा है, कोई चैलेंज करना चाह रहा है कि उसे ऐसा लग रहा है वो आपकी इस ऊर्जा को तोड़ सकते हैं, पर कोई मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो द वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है ना, यहाँ पे देखिए जो इन्होंने डेविलिश एनर्जी भेजी है, वो आपके चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट है, आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड है, एंजल्स आपकी रक्षा कर रहे हैं, और इसमें डेविल्स नहीं एंट्री मिल सकती इन्हें। बहुत सारे डेविल्स की एनर्जी आपके भेजी गई है आपके ऊपर, लेकिन ये चीज़ें मुझे होती हुई नहीं दिख रही हैं, आपके ऊपर काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा ही ऐसी है, सूर्य की ऊर्जा। कोई कितना भी आपके लिए भेज लेना कुछ भी नेगेटिविटी, वो चीज़ काम नहीं करेगी, क्योंकि आप यहाँ पे ना द सन, आपके बर्थ चार्ट में सन की एनर्जी बहुत तीखी है, तगड़ी है, गुरुदेव की कृपा है आपके ऊपर, बृहस्पति, गुरु बृहस्पति की कृपा है आपके ऊपर। येलो बहुत सारे कार्ड आए हैं, तो गुरु बृहस्पति की बहुत बड़ी कृपा है। यहाँ पे एक मैं आपको गाइडेंस दूंगी कि जब भी आप नहाएं ना, जब नहाते हैं आप अपने माथे पे हल्दी का तिलक जरूर लगाइए, इससे बृहस्पति और अच्छा होता है, और शेर की तरह आप गरज पाएंगे। आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनर्जी हावी नहीं हो सकती। जिसकी रक्षा गुरु करे ना, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं दे सकता। तो इसीलिए गुरु की एनर्जी और भी शक्तिशाली हो आपकी, तो आप ये हल्दी वाली जो टर्मरिक है, उसे आप अपने माथे पे तिलक के रूप में लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, ये सिर्फ आपको ना बदनाम करने के, लड़ाई झगड़े करने की कोशिश करते हैं। बड़ी तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में ना ये कोई ना कोई बहाने बना के आपकी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से क्योस करने की कोशिश करते हैं, लड़ाई झगड़े करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है धन से रिलेटेड कोई मामला यहाँ पे ये उठा सकते हैं, आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मामला ये सुर्खियों में ला सकते हैं, लोगों के नज़र में ला सकते हैं। कोई मनी है, प्रॉपर्टी है, कुछ भी आपका एसेट है, उसके बारे में कोई लड़ाई झगड़े ये क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन ये चाहते हैं, लेकिन वो आपका है, इसीलिए आपका है तो आपका ही रहेगा ना। लड़ाई झगड़े करके थोड़ी ना किसी की प्रॉपर्टी इन्हें मिल जाएगी या किसी का धन इन्हें मिल जाएगा, पर कोशिश इनकी है यहाँ पे। तो ये सब जब ये करेंगे ना, तो लोगों में इनकी बदनामी होगी तो आपकी भी होगी कि भाई आप दोनों लड़ रहे हो। तो ये तो है ही सड़क छाप, ये आपको भी वैसा ही बनाना चाहते हैं। इसीलिए अगर कोई प्रूफ नहीं है किसी के पास, तो कितना भी आके चिल्लाएं, आपको उस पर कोई रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनाइन है। आप इस तरीके से कोई काम वैसे भी नहीं करने वाले कि आपको 10 लोग कोई बात सुनाएं। यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत अच्छी बनी हुई है। तो देखिए, एक यहाँ पे जलाने वाला काम बहुत बड़ा आपके लिए कर रहे हैं कि आपके कैरेक्टर पे जो बातें उछाल रहे हैं ना, तो आप सन की ऊर्जा में यहाँ आपको बहुत शांत रहना है। आपको गुस्सा इतना आ सकता है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको कुछ भी आपके कैरेक्टर के बारे में बोलते हैं, डिफेम करने की कोशिश करते हैं, वहाँ आपको शांति रखनी है। ये यही चाहते हैं कि आप इनके ऊपर टूट पड़े और यहाँ पे सॉलिड क्योस क्रिएट हो जाए और पूरी दुनिया में आपकी बदनामी हो, ठीक है। तो इनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है आपके ऊपर हावी ना हो। तो कोई अगर आपसे बोलता भी है कि ऐसे कह रहे वैसे कह रहे, आपको सुनना ही नहीं है, क्योंकि इंसान ना हर कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जो सन की ऊर्जा में है, सन की एनर्जी में है, जिसके बर्थ चार्ट में बिल्कुल ऐसी एनर्जी आ रही है, लायन जैसी एनर्जी आ रही है, वो अगर अपने कैरेक्टर के बारे में गलत बातें सुनेगा ना, तो उसे बहुत गुस्सा आएगा। तो यही ये करना चाहते हैं कि आप सड़क पे उतर के इनसे लड़ाई करें, पर आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इन लोगों की कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई इज़्ज़त नहीं जाएगी, आपकी इज़्ज़त जा सकती है। इनसे आपको बिल्कुल भी
इनके संपर्क में नहीं आना है, इनसे दूर रहना है। तो अगर आप रीडिंग देख रहे हैं तो इस चीज़ से आपको बहुत बचना है। तो कहीं आप देश में किसी दूसरे कंट्री में जा कर के आप दूसरे शहर में भी आपकी यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप घूमने जा सकते हैं। कहीं घूमने की एनर्जी आई है, ट्रैवल की एनर्जी आई है, कहीं भी आप घूमने जा सकते हैं, या फिर कोई वर्ल्ड टूर पे भी आप जा सकते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है, आपके दिन अच्छे चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस दिन को, आपके अच्छे समय को ख़राब करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी है कि कोई आपका साथ दे ना दे तो भी क्या करेंगे आप अकेले ही 100 के बराबर हैं, किसी से डरने वाले उसमें से नहीं है। शेर है, शेर आप, ठीक है। ये प्रूफ आप इन लोगों को पहले भी दे चुके हैं। अब इनके पास कोई चारा नहीं है तो आपको कैरेक्टर को लेके बातें करनी है, वहीं आपको सतर्क रहना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना गुस्से की एनर्जी है, इस समय बहुत ज़्यादा गुस्सा आपका बढ़ सकता है। तो हो सकता है जो मंगल है ना, वो आपके बर्थ चार्ट में ऐसे जगह पे बैठे हुए हैं जो मंगल से आपको गुस्सा बढ़ सकता है, इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है। आपके पार्टनर के बारे में भी कोई ऐसी बातें, झूठी बातें, अफवाह फैलाई जा सकती हैं जिसे सुन करके आप आग बबूला हो सकते हैं। इसलिए वहाँ पे भी आपको देखिए, लड़ाई झगड़े करने के बहुत सारी तरकीबें यहाँ पे अपनाई जा रही हैं। वहाँ पे आपको बहुत सावधान रहना है। ये बहुत तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े के लिए, कैओस, बहुत ज़्यादा एग्रेशन की एनर्जी है, बहुत एग्रेशन से बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ। इनकी तलवार उठी हुई है। देखिए, इनके पास और कोई चारा नहीं है आपको बदनाम करने का, तो यही सारी चीज़ें कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे आपकी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। वैसे भी आप लड़ाई झगड़ों में पड़ने वाले नहीं, पर ज़बरदस्ती ही कोई घसीटेगा तो आप छोड़ने वाले भी नहीं। तो द एम्प्रेस और यहाँ पे द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपको अपने ना जो आपकी एनर्जी है उसको वहाँ मोड़ना है कि जहाँ आप अपने पैसे पे ध्यान दे सके, कि आप अपनी लाइफ को अच्छी कैसे बना सकते हैं, लाइफ को लग्जरी लाइफ आप कैसे ला सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, पैसे कैसे आप अपनी ज़िंदगी में और सारे पैसे के स्रोत कैसे बना सकते हैं जहाँ से आप पैसे कमा सके, और अपने जो आपका नज़रिया है उसे ना इन लोगों से हटाना है। और यहाँ पे यूनिवर्स के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ना यह मुझे डिवाइन की एनर्जी आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी पैसे की रानी है ना, रानी जिसके पास बहुत पैसे हो। तो आप अपने लिए ना पेड़ पौधे लगाने का काम कर सकते हैं, यूनिवर्स के लिए, मदर गाया के लिए, मदर नेचर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। पौधे जाके लगा सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे पहाड़ है, तो उन पहाड़ों पे जा कर के बहुत सारे लोग पौधे लगाते हैं, तो आपको भी ये करना चाहिए, है ना। अपने एनर्जी को डाइवर्ट कीजिए, इस लड़ाई झगड़े वाले लोगों से दूर हटना है आपको। और आपको जो भी पैसे मिल रहे हैं ना, उसमें बहुत सारे दान पुण्य आपको करने हैं, क्योंकि आप क्वीन हैं। ये जितना ही आप इस पैसे को रनी बनाएंगे, जितना ही आप कहीं ना कहीं इस पैसे का सदुपयोग करेंगे, जिसे ज़रूरत है वहाँ पे आप करेंगे वो चीज़ें, आपकी ज़िंदगी में भरमार रहेगी, पैसे की कोई कमी नहीं है। इज़्ज़त, मान सम्मान ये तो लोग आपको देंगे ही। इंट्यूशन पावर मुझे यहाँ पे आपकी बहुत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपकी जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे ना, यहाँ पे दोनों कार्ड अगल बगल ही आ गए हैं। जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो डायरेक्ट यूनिवर्स की बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। यूनिवर्स में आपकी जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो सब कुछ यूनिवर्स में जाने वाली है। मनचाहा, देखिए, अगर आप अभी आप मैरिड नहीं हैं तो आपकी ज़िंदगी में मनचाहा रिलेशनशिप कोई ना कोई आपको अपना कप ऑफ़र करेगा, और बहुत ही सुंदर आपका साथी होगा, बहुत ही पावरफुल जैसे आप हैं। पैसे की कमी नहीं है, जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो पैसे आपके पास आएंगे ही आएंगे। और इतनी ताकत आपको दी जाएगी कि डंडा अगर कोई आपके सामने उठाएगा तो आप उसे उठाएंगे, तलवार से कोई आपको सामना करेगा तो आप उससे करेंगे, ठीक है। तो ये सारी शक्तियाँ आपको यहाँ पे सूर्य की एनर्जी बहुत ज़्यादा बलवान होने के कारण पूरी तरीके से आपको मिली हुई है। इसीलिए तो ये चीज़ें मैं कह रही हूँ, अगर आपका कोई साथ ना दे तो भी आप 100 के बराबर हैं अकेले, और ये प्रूफ आप बहुत बार दे चुके हैं। लेकिन आपको बहुत बार हराने की कोशिश यहाँ पे की जाती है, वो तो होने वाला नहीं है।
तो चलिए देखते हैं थोड़े से एंजल्स के हैंड रिटन मैसेजेस क्या आते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी आपकी ज़िंदगी में भेजी गई है आप दोनों के रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए। देखते हैं क्या है ये। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है, कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ दीजिए, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, प्रोटेक्शन शील्ड है आपके चारों तरफ। बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं। जो इंसान अच्छे कर्म करते रहते हैं ना तो उनका ऑरा अपने आप बन जाता है, उनके ऊपर नेगेटिविटी काम नहीं करती है। और यही लड़ाई झगड़े में आपको फंसाना चाहते हैं ना, ताकि आपकी ऑरा ब्रेक हो, ऑरा कमज़ोर हो, ताकि इनके भेजे हुए डेविल्स इस ऑरा में घुस सके। तो यहाँ पे आपको बहुत सतर्क रहना है, ठीक है। डिवाइन ब्लेसिंग्स, मैंने कहा ना आप डिवाइन फेमिनाइन ही हैं यहाँ पे, और एंजल्स की ब्लेसिंग, डिवाइन की ब्लेसिंग पूरी तरीके से आपके ऊपर बनी हुई है, ठीक है। तो डोंट गिव अप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप को ब्रेक करने की बहुत बार कोशिश की गई है और की जाएगी आगे भी। तो यहाँ पे आपको मैसेज मिल रहा है ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसे आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। कोई कुछ भी कहे, ठीक है, तो आपको भरोसा रखना है अपने रिलेशनशिप पे। डोनेशन, तो मैंने डोनेशन की बात आ ही गई। मैंने बोला था आप नेचर में पेड़ पौधे लगा सकते हैं, नीडी पीपल्स को कुछ ना कुछ दान पुण्य कर सकते हैं आप। नेचर में ज़्यादातर आपको करना है, पशु पक्षियों के लिए आप कुछ कर सकते हैं। ज़्यादातर पहाड़ों पे आप पौधे जाके लगा सकते हैं, है ना। इससे हमारे पहाड़ों पे कटान होने से बचती है ना, तो पहाड़ हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टेक इट ईजी, जो कुछ भी चल रहा है इसको ईजी वे में लीजिए, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, क्योंकि आप अकेले 100 के बराबर। जजमेंट, तो आपकी ज़िंदगी में खुद ही जजमेंट यहाँ पे ईश्वर ने, डिवाइन एंजल ने दे रखा है कि आप अकेले 100 को गिरा सकते हैं। तो जजमेंट है ही आपकी ज़िंदगी में, ईश्वर का मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, ईश्वर ने आपको ऐसा बनाया ही है। डेथ, आपकी ज़िंदगी से सारी प्रॉब्लम्स की मुझे डेथ होती नज़र आ रही है। जितने भी ये लड़ाई झगड़े करना चाहते हैं, आपको डिफेम करना चाहते हैं, बहुत एग्रेशन की एनर्जी में आपके लिए ये आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों पे शांति होने वाली है, उन सारी चीज़ों की डेथ होने वाली है। जो कुछ भी आपके लिए बुरा सोच रहे हैं ना, बस आपको थोड़ा डोनेशन करना है, थोड़ा पेड़ पौधे लगाना है अपने आसपास, ये सारी चीज़ें डेथ होती हुई नज़र आ रही हैं। सारी प्रॉब्लम्स की जड़ यहाँ पे ख़त्म होती नज़र आ रही है। तो चलिए अब हम ना यहाँ पे एक कार्ड आपके लिए महादेव जी के महादेव ऑरिकल से लेते हैं कि आपको भोले बाबा क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए, जय हो भोलेनाथ की। मेरे व्यूअर्स को एक कोई बहुत अच्छा सा मैसेज दीजिए भोलेनाथ जी, कि मेरे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहते हैं, अपना संदेश दीजिए प्लीज़। जय हो भोलेनाथ जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे व्यूअर्स के सारे दुखों को हरे और उन्हें कोई एक बहुत प्यारा सा मैसेज दीजिए प्लीज़। गंगा, डिवाइन इंटरवेंशन। तो यहाँ पे भोलेनाथ जी ने के द्वारा माँ गंगा से आपको एक बहुत बड़ा संदेश मिल रहा है। सबसे पहले जो मुझे डाउनलोड यहाँ पे आया ना, वो ये आया है कि गंगा जल आपको अपने घर में रखना है। कोई भी नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में है, नेगेटिव एनर्जी है, तो गंगा जल का पूरा छिड़काव आपको अपने घर में करना है। थोड़ा सा गंगा जल आपको पीना है, थोड़ा सा गंगा जल, एक ढक्कन, छोटा सा ढक्कन कोई हो तो बकेट में जहाँ भी आप नहाते हैं उसमें आप अपने बकेट में गंगा जल डाल सकते हैं, उससे नहा सकते हैं, ठीक है। हफ्ते में 1-2 बार ऐसा कर सकते हैं, ताकि ना आपकी ये आपकी जो ये ऑरा बनी हुई है ना, ये किसी भी तरह से कमज़ोर ना हो। जब ये ऑरा आपका स्ट्रांग रहेगा ना, तो ये डेविल्स आपका कुछ नहीं कर सकते। देखिए, माँ गंगा का एक बहुत बड़ा संदेश है आपका, इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। डिवाइन इंटरवेंशन, तो ईश्वर ज़रूर दखल अंदाजी करेंगे अगर आपकी ज़िंदगी में कोई इस तरीके से लॉर्ड शिवा आकर के आपकी ज़िंदगी में, उनकी दखल अंदाजी होगी ही होगी, क्योंकि ईश्वर ने आपको शेर की एनर्जी दी है। ऐसा ऑरा आपके चारों तरफ क्रिएट है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे काम करते हैं आप, इसीलिए ऑरा बनी है। यहाँ पे 2 बार डिवाइन की एनर्जी आई है, द एम्प्रेस और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे ईश्वर
का इंटरवेंशन होगा। अगर किसी ने आपके साथ बुरा करने की कोशिश की तो यहाँ पे ईश्वर दखल अंदाजी जरूर करेंगे। भोलेनाथ का बहुत बड़ा प्रकोप देखने को मिल सकता है। यहाँ पे माँ गंगा ने भी आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद दे दिया है कि गंगा जल आपको अपने पास रखना है ताकि आपके ऑरा की प्रोटेक्शन हो सके और आपके ज़िंदगी में कोई नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके। तो नेगेटिविटी से बचाने के लिए माँ गंगा ने आपको संदेश दिया और भोलेनाथ जी ने ये आपको आश्वासन दे दिया कि आपकी ज़िंदगी में बुरा करने वाले के लाइफ में पूरी तरीके से शिव तांडव देखने को मिलेगा आपको। अगर कोई भी ऐसा करता है तो इन्हें एक बार बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो कीजिए भोलेनाथ जी को, देव देव महादेव है ना, इनके लिए ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिए। तो चलिए अब मैं कुछ आपको नंबर्स बताऊंगी। नंबर यहाँ पे एज बताऊंगी। तो एज, ये जो लोग लड़ाई झगड़े वाले हैं, जो आपको डिफेम करना चाहते हैं, उन लोगों की एज मैं बताती हूँ, क्योंकि इन्हें पता है आप अकेले इन सब की बैंड बजा सकते हैं, इसीलिए आपके पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। इनकी एज हो सकती है यहाँ पे 53, 57, हाँ 46, 49, 50, कोई यहाँ पे 39 भी है। आप देख लीजिएगा आपको ये एनर्जी, ये एज किस तरीके से रेजोनेट कर रही है। आपकी हो सकती है, इन लोगों में से किसी की हो सकती है। अब यहाँ पे नंबर्स हैं 6 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 21 नंबर और 1 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 5 नंबर आपकी ज़िंदगी में है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मुझे इंट्यूशन आई है कि जो भी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा क्योस क्रिएट करेगा, जो आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा नहीं होगा, उसे आपके ज़िंदगी से जाना होगा। ये ईश्वर की मर्जी है, ठीक है। अब किस तरह वो निकालेंगे आपकी ज़िंदगी से, ये ईश्वर की मर्जी, ईश्वर जाने, ठीक है। यहाँ पे 5 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 555555 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 5th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5 मंथ से या 5 ईयर से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत आपको गिराने की कोशिश की जा रही है। 5 नंबर आपके लिए लकी नंबर हो सकता है। और अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताऊंगी कि नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले B है, L है, A है, P है, S है, N है, N, G। तो ये है कुछ नेम इनिशियल्स। आपके इनके नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है। तो यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।